यूएफओज यानी कि अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, इनके बारे में तो हम सबने सुना है, फिर चाहे वह फिल्मों में सुना हो या फिर किसी न्यूज में सुना हो। ये ऐसी अनजानी चीजें हैं जिन्हें आसमान में उड़ते हुए देखा गया है, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं की जा सकी। दुनिया के कई हिस्सों में यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट सामने आती रहती है, लेकिन भारत में भी ऐसी कई घटनाएं दर्ज की गई है जो लोगों को हैरान कर देती है। हमारे देश भारत में भी कई ऐसी जगह पर यूएफओ देखे गए हैं जिसने की पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कोई दूसरी दुनिया है, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आसमान में वियर्ड रोशनी या अजीब तरह की चीजें देखी हैं, और कुछ के पास तो बकायदा सबूत भी है, जैसे तस्वीरें और वीडियो। लेकिन क्या ये सच है या फिर हमारी कल्पनाओं का खेल है? आइए हम आपको उन जगह पर ले चलते हैं जहां इंडिया में यूएफओ देखने की घटनाएं सामने आई है। हमारी पहली जगह है कोंका ला पास, जो लद्दाख में है। भारत और चीन के बीच का एक अमेजिंग बॉर्डर है। ये जगह इतनी दूर दराज है और इतनी ज्यादा इनएक्सेसिबल है कि यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन इस जगह से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी भी है। यहाँ यूएफओ देखे जाने की खबरें कई बार सामने आई है। 2006 में कुछ भारतीय सैनिकों और स्थानीय लोगों ने अजीबोगरीब उड़ती हुई वस्तुएं देखी थी। वो चमकीले गोले या डिस्क के आकार की तरह चीजें थी जो पहाड़ों के ऊपर उड़ती हुई दिखाई दी। और कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह में एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस है जहाँ दूसरी दुनिया के लोग आते हैं, पर आखिर क्या सच है और क्या झूठ है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। इस जगह की रहस्यमयी प्रकृति और यहाँ की यूएफओ साइटिंग्स इसे भारत के सबसे अमेजिंग यूएफओ हॉटस्पॉट्स में से एक बनाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सच में किसी दूसरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं? नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगली कहानी है राजस्थान में जोधपुर की। राजस्थान के जोधपुर में 2012 की एक सुबह ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ सुबह सुबह कुछ लोगों ने आसमान में एक अजीब सी आवाज और चमकती हुई चीज देखी। वो चीज बहुत तेजी से आकाश में घूम रही थी और देखते ही देखते गायब हो गई। लोगों ने इसे यूएफओ कहा क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। इस घटना के बाद स्थानीय मीडिया में काफी चर्चा हुई और लोग ये सोचने लगे कि क्या यह वाकई किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई यान था। और तो और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो यह है कि इस घटना के ठीक थोड़ी देर बाद लोगों ने अपने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ज्यादा गड़बड़ महसूस की और इससे उनका यकीन पूरा बदल गया कि यह शायद में यूएफओ ही था। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और था जो आज भी एक रहस्य बनकर रह चुका है, जिसके बारे में कोई भी रिसर्चर्स को आखिर पक्का सबूत हाथ नहीं लगा? तीसरी जगह है केरल में कन्नूर में, जहां 2013 में एक चौंकाने वाली घटना हुई थी। यहाँ के लोगों ने आसमान में कई बार वियर्ड रोशनी और चमकीली चीजें देखी थी। यह कोई एक दो बार की बात नहीं थी, बल्कि लगातार कई दिनों तक लोगों ने इन अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की। यूएफओ शोधकर्ताओं का मानना था कि ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है और इसको लेकर कई लोग उत्साहित भी थे। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि यह एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह किसी और दुनिया के यान थे, यानी कि किसी और दुनिया से यूएफओ में बैठकर एलियंस इस जगह पर आए थे। पर अमेजिंग बात तो यह है कि कन्नूर में हुई ये घटना आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बनकर रह चुकी है, जिसके बारे में कोई पक्का सबूत नहीं लगा कि क्या यह सच था या फिर लोगों का सिर्फ एक भ्रम था जो कि उन्होंने आसमान में सिर्फ एक चमकती हुई लाइट देखी थी। अगली कहानी है महाराष्ट्र में पुणे सिटी में। 2014 में यहाँ के कुछ निवासियों ने यह दावा किया कि उन्होंने आकाश में गोलाकार उड़ने वाली चीजें देखी थी। ये चीजें बहुत ऊंचाई पर थी और बहुत तेजी से घूम रही थी। ये घटना और भी ज्यादा चर्चित हो गई जब कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो और तस्वीरें भी कैद की, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएफओ शोधकर्ताओं ने इन तस्वीरों को जांचा और माना कि यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्या यह पुणे सिटी का कोई एक रहस्यमयी राज है या फिर एक साधारण गलतफहमी है? इसका जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन यह घटना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। तो अब बात करते हैं इंडिया की आखिरी जगह की जहां पर यूएफओ बहुत बार देखे गए हैं। आखिरी जगह है ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में है। ऋषिकेश अपनी धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ भी यूएफओ साइटिंग्स की खबरें सामने आई है। 2017 में कुछ फॉरेनर्स ने दावा किया कि उन्होंने ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर एक अजीब वस्तु को उड़ते हुए देखा था। वह चीज चमक रही थी और बिना किसी आवाज के तेजी से आकाश में चली गई। यह घटना कुछ ही मिनटों की थी, लेकिन इसके बाद से ऋषिकेश भी उन स्थानों में गिना जाने लगा जहां यूएफओ देखे गए हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ते हुए देखते हैं, तो कुछ लोग इसे एक सिर्फ रहस्य मानते हैं। लेकिन फॉरेनर्स ने अपने देशों में भी बहुत ज्यादा यूएफओ देखे हैं, तो वो पूरी तरह से यकीन करते हैं कि हमने भी ऋषिकेश में एक यूएफओ देखा था। तो दोस्तों, ये थे भारत के वे 5 जगह जहाँ यूएफओ देखने की खबरें सामने आई है। क्या यह सब सच है या सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं? यह तो कोई बता नहीं सकता और ना ही कोई जानता, लेकिन यह बात तो तय है कि इस अमेजिंग और बड़े यूनिवर्स में हमारी जगह बहुत ही ज्यादा
ज्यादा छोटी है। हमारे यूनिवर्स में धरती के अलावा भी बहुत ज्यादा ऐसी जगह है जहाँ पर असल में लोग या फिर एलियंस रहते हैं, पर जहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और आने वाले कई हजारों साल तक भी हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती।